वो सेंसर लगाने के बाद में सरप्राइजिंगली, मतलब ये आप मान लो जादू है ये। जब वो सेंसर लगाया ना, उस सेंसर का काम बस ये है कि इलेक्ट्रॉन से बात करना कि भाई कहाँ जा रहे हो, कौन से रास्ते से जा रहे हो। वो सेंसर कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसको देख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने उस डिटेक्टर के होने की वजह से अपना रास्ता चेंज करना शुरू कर दिया। रास्ता चेंज मतलब वो जैसे पार्टिकल बिहेव करता है ना, पार्टिकल क्या है कि छेद है तो उसमें से निकल के सीधे चिपक जाएगा, वो वैसे बिहेव करने लगे। सिर्फ 2 स्ट्राइप्स बनाने शुरू कर दी उन्होंने सामने वाली स्क्रीन पे, सिर्फ एक डिटेक्टर के आने की वजह से। जबकि डिटेक्टर का कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है उनसे, वो सिर्फ उनसे ये पूछ रहा है कि जा कहाँ रहे हो। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जब आप बहुत छोटे साइज पे पहुंच जाओगे तो वो पार्टिकल्स इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, कोई उन्हें डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा तो वो पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो रैंडमली कहीं भी मूव करते रहते हैं। और अगर कोई देखेगा तो वो एक रास्ता लेना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि ये यूनिवर्स जो है वो पार्टिकल से ही तो बना हुआ है, और ये यूनिवर्स, उसकी जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो रैंडम हो जाएंगे। मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी शायद ना रहे अगर यूनिवर्स को कोई डिटेक्ट ना करे तो वो जो डिटेक्ट कर रहा है वो है कौन? अब साइंटिस्ट के यहाँ पे 2 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला तो ये है कि हमें डिटेक्ट करने वाला या इस पूरे यूनिवर्स को डिटेक्ट करने वाले एक्चुअली हम खुद हैं। मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई वो देखो चंद्रमा है तो है, वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं हम, इसलिए वो चंद्रमा है। अगर हम उसे डिटेक्ट ना करें तो वो नहीं होगा। मतलब रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब हम उसको रियलिटी को देखना चाहते हैं, वरना रियलिटी कुछ है ही नहीं। और सबसे अजीब बात ये, जो आपको थोड़ा सा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, कि जिसने भी जैसे कभी गेम्स खेले ना, वीडियो गेम्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पबजी खेल रहे हो या GTA वाइस सिटी खेल रहे हो, तो पबजी खेलते हुए अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े होकर एक पेड़ को देख रहे हो और आपके पीछे दीवार है, तो पेड़ को देखते हुए वो दीवार जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप दीवार की तरफ मूव करोगे ना, तो आपके गेम का जो डेटा है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या सर्वर्स हैं, वो उस दीवार को क्रिएट करेंगे जैसे ही आप उसकी तरफ मूव करना शुरू करोगे। हालांकि वो इतनी तेज स्पीड से होता है कि आपको पता नहीं चलता। कई बार जब नेट स्लो होता है ना, तब ये पता चलता है कि भाई ये तो लोड ही नहीं हो रहा, ये तो मतलब लैग कर गया। लेकिन वो जब लोड हो जाता है तो पता नहीं चलता कि कब आ गया वो। लेकिन वो अगर आप पेड़ की तरफ देख रहे हो तो पीछे वाली जो दीवार है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो रेंडर होती है टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है आपका जो डेटा है ना, वो आपका फोन, आपका जो भी इंटरनेट है, वो सब कुछ अगर तैयार करके रख देगा ना, तो वो ह्यूज डेटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा। इसीलिए उसको तभी रेंडर करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डिटेक्टर के बाद में अपना रास्ता फॉलो करना शुरू कर दिया, जिन्होंने पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, और उससे पहले वो वेव की तरह बिहेव कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि वो रेंडर होते हैं। मतलब कि ये है कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो रेंडर होती है। जब हम उसको, उसकी रियलिटी को देखना चाहते हैं, वो तभी रेंडर होती है। इलेक्ट्रॉन्स भी तो खुद अपने आप में एक वीडियो गेम की तरह बिहेव कर रहे हैं। और यही एलॉन मस्क का क्वांटम मैकेनिक्स से लेना देना है कि हमारी पूरी दुनिया बिहेव ही ऐसे करती है।